9 जून को एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यह तय हो चुका है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, जिसने 234 सीटें जीतकर संसद में विपक्ष की ताकत बढ़ाई है और 10 साल बाद आधिकारिक तौर पर विपक्ष को लोकसभा में अपना नेता चुनने का मौका भी मिलेगा। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनेगा कौन, यह सवाल आते ही जहन में एक ही नाम आता है और वो नाम है राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष के पद पर कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी लेना राहुल गांधी का कर्तव्य है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा कि उनकी पर्सनल राय है कि राहुल गांधी को कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। राहुल गांधी के नाम पर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कोई चुनौती मिलती नजर नहीं आती, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है और 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इकलौती पार्टी भी है जिसने 10% से ज्यादा सीटें जीती। इस लिहाज से नेता प्रतिपक्ष पर कांग्रेस का ही हक बनता है और कांग्रेस ही इस पद पर दावा भी कर सकती है। I would certainly be happy to recommend that if anyone were to ask my views. I think that he would. He's clearly, especially after the two Bharat Jodo Yatras and his extraordinarily remarkable campaigning efforts across the country in this election, he's earned the right to be the star of the Congress party in the Lok Sabha. And I think that just as Mr. Kharge is the leader of the party in the Rajya Sabha, Rahul Gandhi being the leader of the party in the Lok Sabha would be fitting and would be appropriate. The entire country, the Congress party wants Rahul Gandhi not only to the leader of the opposition, to be the Prime Minister also, but now we want him to be the leader of the opposition. राहुल साहब, लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हो सकते हैं? अभी मैं कैसे बताऊं, कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन इंडिया अलायंस के साथ चर्चा जरूर चर्चा होगी इंडिया अलायंस के साथ। राहुल गांधी जी को मैंने बार बार कहा है कि नेतृत्व करना चाहिए। वो जनता देश के नेता बन गए हैं, तो संसद में भी इंडिया का नेतृत्व राहुल जी ने करना चाहिए। 2004 में राजनीति में एंट्री करने के बाद से 53 साल के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसी संवैधानिक पद पर काम नहीं किया, यहां तक कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब भी नहीं। लेकिन अब की बार उनके पास मौका है कि वो नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर कौन? सूत्रों के मुताबिक अगर नॉर्थ के किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आती है तो पहला नाम मनीष तिवारी का है, जो चंडीगढ़ से जीते हैं। दूसरा नाम है गौरव गोगोई का, जो असम की जोरहाट सीट से जीते हैं। और अगर साउथ से नेता प्रतिपक्ष बनने पर सहमति बनती है तो पहला नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है केसी वेणुगोपाल, जो राहुल गांधी के करीबी भी हैं और महासचिव भी हैं। दूसरा नाम शशि थरूर का भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान की इच्छा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नॉर्थ का हो, क्योंकि साउथ से मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। वैसे विपक्ष का नेता बनने का जो क्राइटेरिया है उसमें 2 शर्तें जरूर रहेंगी। पहली शर्त राहुल गांधी का विश्वास पात्र होना और दूसरी शर्त हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भाषण देने की क्षमता होना। यानी राहुल गांधी को ही यह तय करना है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनना है या फिर नहीं बनना है, और अगर नहीं बनना है तो फिर कौन उनकी जगह नेता प्रतिपक्ष बनेगा। लेकिन अगर वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उनके पास कई ताकतें होंगी। नेता प्रतिपक्ष एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का पद होता है। नेता प्रतिपक्ष सिर्फ विपक्ष का चेहरा नहीं होता, बल्कि कई अहम कमेटियों का सदस्य भी होता है। कई सेंट्रल एजेंसियों जैसे सीबीआई, सीईसी, एनएचआरसी के प्रमुख को चुनने में नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। वैसे आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आमने सामने बहस की चुनौती दी थी। तब बीजेपी ने कहा था कि राहुल गांधी की क्या हैसियत, किस हैसियत से पीएम मोदी के साथ वो बहस करना चाहते हैं। अब राहुल गांधी के पास मौका है कि वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ संसद में खड़े हो सकें। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात जो क्लियर होती दिख रही है वो ये कि राहुल गांधी वायनाड छोड़कर रायबरेली को अपनाएंगे। राहुल गांधी वायनाड से 3,64,000 वोटों से और रायबरेली से 3,90,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। वायनाड में उन्हें 59.69% और रायबरेली में 66.17% वोट मिले हैं। यानी दोनों ही सीटों पर जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया है। रायबरेली उनकी पारिवारिक सीट है, जबकि वायनाड ने उन्हें
तब अपनाया जब अमेठी ने उन्हें हरा दिया था। लेकिन अब की बार वो दोनों सीटों से जीते हैं तो एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी। नतीजे आने के बाद मंगलवार को राहुल गांधी से जब इस बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया था। दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं। मंगलवार को तो राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब यह लगभग क्लियर हो चुका है कि राहुल गांधी वायनाड को नहीं रायबरेली को चुनेंगे। खबर है कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को एक प्रस्ताव भेजा जा रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसको लेकर बयान भी दे दिया है। राहुल गांधी जी कहां से कंटिन्यू करना चाहेंगे, वायनाड या रायबरेली? आप क्या चाहते हैं? आप राहुल जी से क्या कह रहे हैं? रायबरेली से। ये तो पहले दिन से तय माना जा रहा था कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से चुनाव जीतते हैं तो रायबरेली से वो सांसद रहेंगे और वायनाड की सीट छोड़ देंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी का सांसद रहना कांग्रेस के लिए सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में फायदा पहुंचाएगा। तो अब चर्चा इस बात पर नहीं हो रही है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे या नहीं, बल्कि इस बात पर हो रही है कि वायनाड सीट खाली होगी तो वहां से कांग्रेस किसे उपचुनाव लड़वाएगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड सीट खाली करेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके जरिए कांग्रेस ये मैसेज देगी कि गांधी परिवार ने वायनाड सीट नहीं छोड़ी। प्रियंका गांधी वायनाड से जीतेंगी तो वो साउथ में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन अगर प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़कर जीत भी जाती हैं तो भी यूपी में उनका रोल कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका दोबारा यूपी प्रदेश की प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस पद को छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन का सबसे ज्यादा क्रेडिट प्रियंका गांधी को ही दिया जा रहा है। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर जीत में प्रियंका की अहम भूमिका रही है। जी न्यूज़।